अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। और आप लोगों ने एक ख़बर सुनी सोशल मीडिया पर, तकरीबन कल और परसों के दिन में वो ख़बर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती रही और मैं उस ख़बर की छानबीन के पीछे पड़ गई कि मुझे आप तक वो हक़ाइक़ पहुँचाने हैं जो शायद दूसरा आपको कोई ना बताए, और गलत ख़बर मैंने आप तक पहुँचानी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, थंबनेल पे आप लोगों ने रीड कर लिया होगा कि जहाँ पर 4 दोस्त, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ये बात मशहूर हुई कि वो इटली से आए हुए 4 दोस्त थे, जो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर जो है वो स्कर्दू रीजन के अंदर सैर करने के लिए गए थे, और फिर वो 16 मई को लापता हो गए थे। उनके जो घर वाले हैं वो ये बार बार इस बात पे बज़िद थे कि किसी ने उनके बच्चों को अगवा कर लिया है, और जो घर वाले हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारी लास्ट जो बात हुई है फ़ोन पे वो हुई है, और उसके बाद से हमारे बच्चों के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वो बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है, वो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत एरिया है। और आप लोग अगर मेरी प्रोफाइल देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं हर साल गिलगित बल्तिस्तान जाती हूँ, बल्कि मैं तो उन एरियाज़ में जा चुकी हूँ जहाँ जहाँ शायद कोई दूसरा सोचता भी नहीं होगा कि हम यहाँ पर भी आ सकते हैं। मतलब एक मरतबा तो मेरी जीप जो है वो ग्लेशियर के ऊपर फंस गई थी। अब उस एरिया के अंदर मेरी काफ़ी वाकफ़ियत है और मैंने इधर उधर से जो पता करवाया, फाइनली ये जो 4 दोस्त हैं इनका पता चल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, उनके बारे में अच्छी खबर नहीं आई। चारों दोस्तों की डेथ हो चुकी है। आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने लगी हूँ, बताऊंगी कि क्या वाकई ये चारों दोस्त जो हैं इटली से ही आए हुए थे, या ये क्या करने जा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान, इनका अपने घर वालों के साथ वाकई रब्ता हुआ था या नहीं हुआ था, या कब हुआ था, लास्ट बात इनकी अपने घर वालों के साथ क्या हुई थी, इन चारों दोस्तों की क्या प्रोफाइल थी, इन चारों दोस्तों की गाड़ी कौन सी थी, कौन सी गाड़ी में गए और हादसे का शिकार हुए हैं, कहाँ पर एग्जैक्टली ये हादसा पेश आया है, और इन चारों दोस्तों के नाम क्या हैं। तो वन बाय वन मैं सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके गोशगुजार कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चारों दोस्त थे, मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है। इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने डिसेंट, मतलब उनकी तस्वीरें देख देख के यकीन नहीं आ रहा कि वाकई इस दुनिया से जा चुके हैं। इन चारों दोस्तों के जो नाम है, एक का नाम है जी वासिफ शहजाद, दूसरे का नाम था जी उमर एहसान, तीसरे का नाम था जी उस्मान डार, और चौथे का नाम था जी सुलेमान नसरुल्ला। अब ये जो बात इनके बारे में की जा रही है ना कि ये चारों दोस्त इटली से आए थे, तो आपको बताऊं कि ये चारों दोस्त इटली इटली से नहीं आए थे, बल्कि इन चारों का ताल्लुक गुजरात से था। गुजरात सियालकोट के पास एक इलाका है, वहाँ से था। सुलेमान नसरुल्ला नाम का जो लड़का है ये बेसिकली इटली से आया हुआ था, ये उनका दोस्त था। और इस वक्त जो है वो, जब मैं आपको ये खबर दे रही हूँ, उनकी लाशें निकालने की जो कोशिश है वो जारी है। और ये जो 4 लापता दोस्त हैं इनका फाइनली पता चल गया। अब डिटेल्स जो है मैं वन बाय वन आपके सामने रखती जाती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की सैर पर गुजरात के 4 लापता दोस्तों के हादसे का शिकार होने वाली जो गाड़ी है, फाइनली वो भी मिल गई है। लाशों को निकालने के लिए इस वक्त क्रेन्स वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। उस इलाके के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, अच्छा मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया कि एक दफ़ा मैं जीबी गई थी, और रास्ते में जगलोट की जो जगह है वहाँ तक पहली दफ़ा जब मैं स्टोर गई थी, तो जगलोट तक पहुँच के मेरी बस हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब कहाँ जाना है, क्योंकि सिर्फ पहाड़, चटियल पहाड़, कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा था। तो जगलोट में थक हार के ना वहाँ पे एक होटल मिला, तो मैं वहाँ पे रुक गई, हम लोग सो गए। और पता चला कि अगले दिन जब हम सो के उठे तो हमारे घर वाले इतने परेशान थे, क्योंकि वहाँ पे ना सिग्नल्स आते हैं, ना आप अपने घर वालों को कॉल कर सकते हैं। मतलब अभी शायद सिग्नल्स आते हों, लेकिन उस वक्त नहीं आते थे। तो क्या हुआ कि जी हमें ढूंढने के लिए वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारी जो लास्ट गाड़ी की, वहाँ पे कितने बजे हम निकले, कितने बजे गए, तो वो हमारे सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हर तरफ फैले हुए थे। उस वक्त मैं जियो में काम करती थी। तो बहरहाल इस तरह का वाक़या मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि जब आपके साथ हुआ होता है तो याद आ गया। अच्छा, ये जो ख़बर है, ये वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने भी जो है वो कंफर्म कर दिया कि सयाहों की जो गाड़ी है वो गिलगित से तकरीबन 100 किलोमीटर आगे, यानी टुवर्ड्स करदू जो है वो जा रही थी, और तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे ये एक गहरी खाई में गिरी है। जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनका ये बताना है कि ये जो 4 लापता सयाह हैं, दोस्त हैं, इनकी गाड़ी जो है गंजी का एक इलाका है, गुंजी या गंजी के नाम से, वहाँ पर दरियाए सिंध के किनारे हादसे का शिकार हुई है। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो जितना आसान हम रास्ता समझते हैं उतना आसान रास्ता नहीं होता, अचानक से कहीं से टर्न आ जाता है।
और ख़ास तौर पे जब गिलगित से आगे का रास्ता हम तय करते हैं तो वहाँ तक पहुँच के सयाहों का बुरा हाल हुआ होता है, उनको वैसे ही रास्ते में नींद आ जाती है। मेरा ये मशवरा है कि जो लोग वहाँ जाते हैं ना, कोशिश किया करें कि जहाँ आप लाखों रुपए का खर्चा करके इन नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके ठहरते हैं, पर डे आप 10-10 हज़ार से भी ज़्यादा का रेंट दे के एक रूम में ठहरते हैं, लाखों का आप पेट्रोल लगाते हैं, तो आप वहाँ का जो रीजनल, वहाँ का जो एरिया का ड्राइवर होता है उसको हायर क्यों नहीं करते। मुझे बल्कि याद आ गया कि स्कर्दू जाते हुए ही रास्ते में एक पहाड़ के नीचे से हम गुजर रहे थे और ऊपर से एक पत्थर आके हमारी जो फ्रंट स्क्रीन होती है गाड़ी की उसके ऊपर गिरा था और पूरी स्क्रीन टूट गई थी। और लाहौर तक हम लोग जो है ना उसी टूटी स्क्रीन के साथ वापस आए थे, क्योंकि रास्ते में जहाँ कहीं भी स्क्रीन मिलती भी थी तो वो नकली थी, मतलब कि असली वाली होंडा की हमें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हम उसी कंडीशन में आए। तो रास्ते में कितने लोगों ने हमें कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता ये शीशा टूट के किसी के ऊपर गिर जाए तो, लेकिन क्या करते, अब जान जोखिम में आई हुई थी। बहरहाल ये जो एक नौजवान था इनमें से जिसकी शहादत हुई है, उसके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो है वो छानबीन के बाद, क्योंकि उस, अच्छा एक बात आपको बता दूँ, उन इलाकों के अंदर आपको कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब खुदा न खास्ता वहाँ पे हादसा होता है ना तो पहाड़ों के ऊपर लोग इस तरह चढ़ आते हैं कि पता नहीं वो आपस में किस तरह कनेक्टेड होते हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में आ जाते हैं। तो उन्होंने, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, एक शहीद जो हुआ है उस्मान, जिसकी शहादत हुई है, उसने बताया कि जनाब जी, छानबीन के बाद गाड़ी जो है वो गहरी खाई के अंदर नज़र आ गई, उसके बाद जो है वो इतला दी गई और चारों जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। असिस्टेंट कमिश्नर ने ही मज़ीद डिटेल्स ये बताई हैं कि खाई जो है वो ज़्यादा गहरी होने की वजह से उनको निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद उन्होंने बताया कि चारों सयाह जो हैं वो गिलगित से 16 मई को रवाना हुए थे, मतलब निकले हुए वो घर से कोई 10, 11, 12 तारीख को थे, लेकिन 16 तारीख के पास वो तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के पास पहुंचे थे। गिलगित के पास पहुंच के वो लापता हो गए थे, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया। कमिश्नर बल्तिस्तान जो हैं कमाल खान, उन्होंने बताया कि स्कर्दू से क्रेन जो है वो, स्कर्दू का जो शहर है मेन सिटी, वहाँ से बेसिकली क्रेन जो है वो रवाना की गई है और उनको निकालने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त ये सारी कोशिशें जारी हैं। 16 मई को इन लड़कों ने अपने वालदैन के साथ आखिरी मर्तबा जो है वो बातचीत की थी फ़ोन पे, और उसके बाद इनके घर वाले जो हैं वो परेशान हुए थे कि अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। गिलगित बल्तिस्तान से सियाहती पुलिस जो है वहाँ पे, उनका जो हेडक्वार्टर है, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जनाब गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों की गाड़ी वाकई जो है हादसे का शिकार हुई है, और वाकई ही जिस जगह पे उनकी गाड़ी जाकर गिरी है वहाँ से उनको रेस्क्यू करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा है। रेस्क्यू 1112 समेत दीगर इदारों से मदद जो है वो तलब की गई है और ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। और पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने जो अपना आंखों देखा हाल है वो बताया, और उन्होंने कहा कि गाड़ी, जब गाड़ी जाके गहरी खाई में गिरी है तो उसमें एक, मतलब चारों की ऑन दी स्पॉट डेथ हुई है, उसमें से एक की जो लाश है वो गाड़ी से बाहर निकल के गिरी है। 12 मई 2025 की सुबह को गुजरात के ये जो 4 नौजवान हैं, जिनके नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वासिफ शहजाद, उमर एहसान, उस्मान डार और सुलेमान नसरुल्लाह, इन्होंने फैसला किया कि ये सैर करने के लिए जाएंगे और स्कर्दू तक ये पहुंचेंगे। इनमें से सुलेमान नसरुल्लाह के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ कि इनका ताल्लुक जो है वो इटली से था। ये इटली से वापस आए थे, एक अरसे के बाद वो वतन वापस लौटे थे, तो लिहाजा उन्होंने दोस्तों ने मिलकर ये प्लानिंग की थी कि हम गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में अपनी दोस्ती के लम्हात को यादगार बनाएंगे। कौन जानता था कि उनके ये यादगार लम्हात हमेशा हमेशा के लिए हर एक के दिल को दुखी करके चले गए हैं। 15 मई की शाम को वो गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे थे, यानी उससे पहले तक वो रास्ते में नारान डिफरेंट जगहों पे होते हुए, मतलब करते कराते वो गिलगित तक पहुंचे थे। और फिर उसके बाद वहाँ पर मोहसिन लॉजेज़ होटल है, वहाँ पर इन्होंने क़याम किया था। 16 मई की सुबह को वो सफ़ेद होंडा सिटी गाड़ी के अंदर, जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी सामने आ गई है, इस्लामाबाद का नंबर था ANE 805, इसमें बैठकर वो स्कर्दू रवाना हुए थे। लेकिन चंद घंटों के बाद अचानक से ये एक मुअम्मा बन गया कि वो कहाँ गायब हो गए, ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, और उसके बाद जो है वो फाइनली अब ये चीज़ जो है ये सामने आई। दम्बोज चेक पोस्ट है गिलगित से स्कर्दू जाने वाली, उसके पूरे रास्ते को छानबीन की गई थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली वो कहाँ है। जितनी भी चेक पोस्ट हैं वो देखी जा रही थी,
कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद चिल्लास का इलाका थोड़ा ख़तरनाक है, तो वहाँ से किसी ने खुदा न खास्ता उनको अगवा ना कर लिया हो, लेकिन अब फाइनली उनके बारे में ये खबर आई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन चारों दोस्तों के लिए एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत और फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा। सब ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा हादसाती मौत से, तकलीफ़ से, परेशानी से बचाएँ, और अल्लाह ताला हमेशा चलते फिरते आराम से बग़ैर किसी मोहताजी के इस दुनिया से ले जाएँ, तो ये सबसे बड़ी नेमत होगी। और आप सोचें कि अब ये जो उनके घर वाले होंगे, जिनके ऊपर ये कहर टूटा है, उनके लिए क़यामत तक अब ये दर्द बन के रहेगा। कभी भी कोई नॉर्दर्न एरियाज़ का नाम लेगा तो उनका वो दर्द दोबारा से ताज़ा हो जाएगा। उनके लिए ये जो शुमाली इलाका जात है ना, ये अब हमेशा के लिए एक उनके लिए जहन्नुम बन के रह गया है। उनको कभी भी, जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ का सोचते हैं तो सोचते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए ये चीज़ जो है वो हमेशा के लिए अब दुख बन के रह गई है। बहरहाल अब तक की सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया है। फ़र्दर जैसे ही अब आगे इसकी कोई डेवलपमेंट होगी और मज़ीद कोई ख़बर आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मज़ीद अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।